नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के भेड़ियरवा गांव में खसरा रूबेला के मिले 3 मरीज। सूचना पर पहुंची मेडिकल टीम जांच के लिए लैब को भेजा सैंपल। इलाज जारी। एक ही परिवार के हैं तीनों मरीज। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चाइल्डलाइन और शिकारपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। ऑर्केस्ट्रा से 4 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बजट के खिलाफ युवा कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन, जताया विरोध। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। अलग अलग मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अहवर शेख में हुई सेंधमारी की असफल प्रयास। मौके पर पहुंची मझौलिया पुलिस कर रही है मामले की जांच। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना परिसर में जनता दरबार का हुआ आयोजन। 3 मामलों का ऑन द स्पॉट किया गया निपटारा। और पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में भी हुआ जनता दरबार का आयोजन। भूमि संबंधित कई मामलों का किया गया निपटारा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के भेड़ियरवा गांव में खसरा रूबेला के 3 मरीज मिले हैं। तीनों मरीज एक ही परिवार के हैं। सूचना पर नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल से एक मेडिकल टीम भेड़ियरवा गांव पहुंची और तीनों मरीजों की जांच की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि बीमारी की सूचना मिलते ही मेडिकल टीम भेजकर जाँच कराकर इलाज किया जा रहा है। जांच के बाद तीनों संक्रमितों का सैंपल लेकर लैब में भेज दिया गया है तथा उसकी जानकारी जिला से लेकर पटना तक के स्वास्थ्य महकमे के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस बीमारी से बचाव को लेकर भेड़ियरवा गांव में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव की आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से खसरा रूबेला बीमारी की जानकारी विभाग को मिली थी। स्वास्थ्य प्रबंधक श्री कुमार ने बताया कि एक ही परिवार के 14 वर्षीय किशोरी, एक 22 वर्षीय युवती एवं एक 40 वर्षीय पुरुष इस बीमारी के संक्रमण के शिकार हुए हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद तीनों के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा उनकी बेहतर देखभाल की जा रही है। तीनों संक्रमितों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। मेडिकल टीम में डॉक्टर सूरज कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, WHO के गौसुल आजम खान व संबंधित क्षेत्र की ANM व आशा शामिल रहीं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चाइल्डलाइन और शिकारपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई में ऑर्केस्ट्रा से 4 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। वहीं केहुनिया निवासी ऑर्केस्ट्रा संचालक सुजीत पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। रेस्क्यू की गई 4 नाबालिग बिहार और बंगाल की बताई जा रही है। मामले में चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर अरविंद पांडे ने शिकारपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इस कार्रवाई में चाइल्ड लाइन नरकटियागंज, बाल कल्याण समिति बेतिया, महिला थाना, मिशन मुक्ति एवं रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली के अलावे शिकारपुर पुलिस भी मौजूद रही। मामले में शिकारपुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्री प्रियंका काकू के निर्देश पर बेतिया में ऑर्केस्ट्रा पर छापामारी की गई है, जिसमें 3 नरकटियागंज के केहुनिया पंचायत के जुड़ामाई पकड़ी तर से पकड़े गए हैं, एक ऑर्केस्ट्रा अजुआ से पकड़ी गई है और लौरिया से 3 पकड़े गए। शिकारपुर थाना से FIR करवाए हैं और करने के बाद में हम लोग है सो उसको मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद 64 के बयान होगा। उसके बाद में CWC में प्रस्तुत करके उस बच्चियों को हैं 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कहीं भी काम से अलग रखने का जो अधिकार है उस पर हम लोग काम करते हैं। चाइल्ड लाइन 1098 और इसमें हमारे टीम के चाइल्ड लाइन सब सेंटर नरकटियागंज के कोऑर्डिनेटर अरविंद पांडे ने FIR किया है। रक्सौल शहर के चौधरी चरण सिंह गोलंबर कौड़िहार चौक पर युवा कांग्रेस सह प्रखंड कांग्रेस कमेटी रक्सौल के बैनर तले बजट के विरोध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में किया गया। उक्त कार्यक्रम में ईश्वर चंद्र प्रसाद, हीरालाल शाह, राकेश कुमार, जिसान अंसारी, प्रदीप कुमार, आजाद अली सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुनिए इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह रक्सौल नगर प्रतिनिधि प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने क्या कहा। बीजेपी सरकार के द्वारा जो आम बजट पेश किया गया है, उस आम बजट में रोजगार,
किसान, मजदूर, देश के महंगाई को लेकर किसी प्रकार का बातें नहीं रखी गई है। उसको लेकर आज हमने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन और देश के जुमलेबाज, भाषणबाज नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुतला फूकने का काम किया है। जब जब यह सरकार सत्ता में रही है, यह सिर्फ दो व्यक्तियों की बातें सुनने का काम किया है। दो व्यक्ति देश के क्रेता हैं तो दो विक्रेता हैं, एक अडानी और एक अंबानी। और देश के दो विक्रेता के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम बताना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां सौतेलापन व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। जब हम बात करते हैं देश के मुद्दों के साथ, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, जय श्री राम की बात करते हैं। हम कहना चाहेंगे, हम भी राम के पुजारी हैं, हम भी अल्लाह के पुजारी हैं, हम सबको पूजने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में आज महंगाई देख लीजिए चरम सीमा पर है। जो चरम सीमा पर महंगाई है, आज इलेक्ट्रॉनिक सामान की व्यवस्था करके और हीरो को सस्ता करके, मूल्यवान पदार्थ हीरो को सस्ता करके इन्होंने आटे, दाल, चावल का दाम बढ़ाने का काम किया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने अलग अलग मामले में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में नगर के चांदनी चौक निवासी सोनू शाह को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वहीं शराब धंधेबाज फुलवरिया गांव निवासी धूपा देवी, चौकट मियां को 10 लीटर देसी चुलाई शराब, धोभा गांव निवासी अशरफी शाह तथा मथुरा चौक से बियर के साथ पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना क्षेत्र के संदेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि गिरफ्तार सभी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अहवर सिख शाखा में बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा सेंधमारी कर चोरी का असफल प्रयास किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बैंक की दीवार को तोड़कर अज्ञात बदमाश बैंक के लॉकर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जनरेटर संचालक की सतर्कता से सेंधमारी का प्रयास विफल हो गया। हालांकि चोर मौके पर छेनी, हथौड़ी और मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने छेनी, हथौड़ी और नुकीली सामग्री को जब्त किया है। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर अभय कुमार ने बताया कि जब्त मोबाइल के आधार पर चोरों को चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बैंक में पहले भी अपराधियों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना परिसर में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचल निरीक्षक राधेश्याम यादव की उपस्थिति में जनता दरबार में कई मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 3 मामले नौतन खुर्द पंचायत से गणेश शाह के पुत्र मोहन शाह, करमवा पंचायत से प्रभु प्रसाद के पुत्र जितेंद्र प्रसाद तथा रामपुरवा महनवा पंचायत से हाबिद अंसारी के पुत्र मुसाफिर अंसारी के मामले का निष्पादन किया गया। बाकी मामलों के लिए अगले शनिवार को उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया। सुनवाई के दौरान भूमि विवाद से जुड़े 2 नए आवेदन मिले, जिनमें सिद्धि सवारी देवी तथा जितेंद्र राम का आवेदन प्राप्त हुआ। इस मौके पर लिपिक रामू उराव, डाटा ऑपरेटर अखिलेश कुमार सहित फरियादी मौजूद थे। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में पूर्वी चंपारण के ढाका थाना परिसर में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने पक्ष को लेकर भूमि संबंधित समस्याओं को रखा। इस दौरान ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी, राजस्व अधिकारी विक्रम सिंह तथा ढाका के प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। मौजूद अधिकारियों के द्वारा भूमि संबंधित कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया तथा भूमि संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने क्या कहा, सुनिए। आज शनिवार जनता दरबार के तहत यहाँ ढाका थाना में बैठक की गई है, जिसमें 3 मामले आए हैं। 2 मामले रैयती ज़मीन से संबंधित है और 1 मामला जो है सो गैर मजरूआ ज़मीन पे है। गैर मजरूआ ज़मीन का मामला झवाराम में पड़ता है, जहां दोनों पार्टी को कहा गया है चूँकि ज़मीन गैर मजरूआ मालिक किस्म की है तो इस पर दोनों पार्टी के निर्माण के लिए बंद कर दिया गया है। जो अंचल अमीन के नापी के पश्चात साक्ष्य देने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और रैयती ज़मीन में दूसरे पार्टी को नोटिस निर्गत की गई। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।